अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 1 था कि स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड, कि जो ड्रग है उसका उसकी स्टडी करनी है आपने, और उसका जो इंट्रैक्शन होता है जब वो इंसान के अंदर चली जाती है तो उसका इंट्रैक्शन जो होता है उसकी स्टडी करनी है आपने। इसको हम क्या कहते हैं? तो सिंपल ये फार्माकोलॉजी की जो थी वो डेफिनेशन थी। ये फार्माकोलॉजी हमारे पास क्या होता है कि ड्रग की स्टडी होती है, ठीक है, और लिविंग सिस्टम के साथ किस तरह से ड्रग जाके इंटरेक्ट करती है इस चीज की स्टडी होती है। ठीक है, फार्मा मीन ड्रग एंड कॉलोजी मीन स्टडी, यानी ड्रग से रिलेटेड जितनी भी आप स्टडी करते हो वो आपकी फार्माकोलॉजी के अंदर जो है वो आ जाती है। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी जो है उसकी टर्म हमारे पास इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है कि जितनी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद जितनी अमाउंट जो ड्रग की अवेलेबल होती है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन को, उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो एफिकेसी की टर्म आ जाती है। एफिकेसी की टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है हमारे पास? एफिकेसी हमारे पास होता है कि कितनी कोई ड्रग है उसने कितने हमारे पास जो है वो डिजायर्ड आउटकम प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, कितने अच्छे इफेक्ट्स जो है कोई ड्रग दे रही है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एफिकेसी। और टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? किसी ड्रग के जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको स्टडी करने का नाम जो है वो टॉक्सिकोलॉजी होता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आना था? चार्ली। फार्माकोलॉजी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, हम फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो किसको कहते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स की आपने डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स की सिंपल डेफिनेशन आपने बतानी थी। हमें पता है फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट करती है जब हमारे जो है मेडिसिन जो है वो अंदर जाती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी किस तरह से इंटरेक्ट करती है इसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है कि ड्रग का क्या इफेक्ट आता है बॉडी के ऊपर। ठीक है, बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है इसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है? ड्रग जो है वो उसका इफेक्ट क्या आता है बॉडी के ऊपर, ये हमारे पास फार्माकोडायनामिक होता है। तो हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक का पूछा हुआ था, मतलब हमने बॉडी का इफेक्ट पढ़ना था, जो बॉडी हमारी ड्रग के साथ क्या क्या करती है। तो बॉडी हमारी ड्रग को पहले एब्जॉर्ब करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको मेटाबोलाइज करती है, और उसकी लास्ट पे जो है वो एक्सक्रीशन हो जाती है। ठीक है, तो बीटा ऑप्शन जो था यहाँ पे हमारे पास करेक्ट था। सबसे पहले लिखा हुआ कि द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। तो ये हमारे पास जो है थेराप्यूटिक इफेक्ट्स जब भी हम डिस्कस करते हैं तो ये हम थेराप्यूटिक इंडेक्स वाली स्टेटमेंट में जो है चले जाते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा ऑप्शन हमारे पास नहीं आ सकता। इसके अलावा द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, तो हमने पढ़ा कि जो ड्रग का इफेक्ट होगा बॉडी के ऊपर ये सारा कुछ हम फार्माको डायनामिक्स में डिस्कस करेंगे, ना कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, और द स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट के किस तरह से नई ड्रग्स बनती हैं तो ये हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ना कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन जो था इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला प्रोसेस था कि द मेन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, के ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है उसमें आपने मैकेनिज्म जो है बताना था किस चीज की, ड्रग एब्जॉर्प्शन का बताना था। जब हमारे पास जीआई ट्रैक होता है उसके अंदर ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली बुक के अंदर जो है ये प्रोसेस बना हुआ है। ठीक है, हमने चार तरह की जो है ये सारी पढ़ी थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था हमने, डिफ्यूजन का प्रोसेस पढ़ा था, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा था, पैसिव डिफ्यूजन बेसिकली क्या होती है आपको पता है? पैसिव डिफ्यूजन हम क्या करते हैं कि एक सब्सटेंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करेगा, जहाँ पे हाई ड्रग कंसंट्रेशन होती है वहां से, ठीक है, लोअर ड्रग कंसंट्रेशन के अंदर। तो हमारे जीआई में भी सेम इस तरह का फिनोमेना होता है। आपको पता है जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, ठीक है, वहां पे ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, आपने मेडिसिन खाई, आपके जीआई ट्रैक के अंदर सारी मेडिसिन मौजूद है। ठीक है, तो आपके जीआई ट्रैक के अंदर मेडिसिन की अमाउंट क्या है? ज्यादा है। आपके ब्लड के अंदर जो आपकी मेडिसिन की अमाउंट है वो कम है। तो ड्रग ने मूव करना है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन यानी आपका जीआई ट्रैक, टू द एरिया ऑफ लो ड्रग कंसंट्रेशन यानी आपका ब्लड। तो जीआई से जो है वो ऐसा ऐसा ब्लड के अंदर जो है वो ड्रग एब्जॉर्ब होती जाएगी। तो जीआई के अंदर जब भी हमारे पास अगर ड्रग एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म पूछा जाए तो वो कौन सा होता है? पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? ड्रग एक हायर कंसंट्रेशन से एक लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है। तो जीआई ट्रैक में इस तरह से होता है, जीआई के अंदर सारी मेडिसिन पड़ी हुई है यानी हायर कंसंट्रेशन है, और ब्लड के अंदर तब जीरो अमाउंट है उसकी, तो हायर से लोअर की तरफ मूव करेगी। तो दिस इज कॉल्ड पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हमारे पास एनर्जी यूज होती है। एक्वस डिफ्यूजन वाटर से रिलेटेड है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में क्या आता है यानी इनवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन था पैसिव डिफ्यूजन डेल्टा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन,
including how drug bind to receptors, alter the enzyme activity और affect the other cellular process। ठीक है, आपने क्या करना है, ये इन्वेस्टिगेशन सारी वो कहते हैं कि हम अगर ड्रग का एक्शन बेसिकली जो है वो देखना चाह रहे हैं कि ड्रग किस तरह का एक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो ड्रग का एक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। जो बॉडी का एक्शन होता है उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहेंगे, और जो ड्रग का एक्शन होता है उसको हम फार्माकोडायनामिक्स कहेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पास इफेक्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है कि जब भी हमारी ड्रग जो होती है वो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है। किस तरह से कम होती है, क्योंकि उससे पहले जो है वो लीवर के पास से गुजरना पड़ता है, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जो है वो उसको गुजरना पड़ता है लीवर से, और उसके बाद जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जो है वो एंटर होती है, ठीक है। तो जब वो इन सारी चीजों से गुजरती है तो उसका थोड़ा सा कह लें कि कंसंट्रेशन जो होती है, या उसका जितना कह लें उसकी सैचुरेशन हुई होती है वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। ड्रग्स जो होती हैं, जो जितनी भी ड्रग्स जिन्होंने जीआईटी से जो है वो एब्जॉर्ब होना होता है, वो पहले लीवर के पास जाएंगी, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू पहले लीवर के पास जाती हैं, लीवर उनको फिल्टर करता है अच्छे से, ठीक है। फिल्टर करने के बाद जो ड्रग का एक थोड़ा सा पार्ट होता है वो हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है। और एफिकेसी की अगर हम बात करें तो एफिकेसी हमें आइडिया, हमारे पास टर्म एफिकेसी जो थी वो कब यूज होते हैं, हम एफिकेसी यूज करते हैं कि कितनी को हमारे जो ड्रग है वो कितनी को डिजायर्ड आउटकम जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, इसको हम एफिकेसी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास बीटा है। फिफ्थ वन वाला हमारे पास टाइप ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन इन विच अ ड्रग इंटरफेयर विद और ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग, ठीक है। इसमें क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है या ब्लॉक कर रही है, यानी ऑपोजिट इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो डेफिनेटली जहाँ पे ब्लॉक कर रही हो, ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हो, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एंटागोनिज्म की कंडीशन जो है वो आ जाती है, ठीक है। आप लोगों ने एंटागोनिज्म जो थे, हमने एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ठीक है, ये चीजें जो है वो पहले डिस्कस की हैं। साइनर्जिज्म क्या होता है बेसिकली हमारे पास, हम अगर साइनर्जिज्म को देखें तो साइनर्जिज्म हमारे पास होता है कि दो या दो से ज्यादा जो ड्रग्स होती हैं वो किस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं साइनर्जिज्म। जब भी आपको साइनर्जिज्म का वर्ड आए तो आपने याद रखना है कि दो या दो से ज्यादा इफेक्ट जो ड्रग्स हैं वो किस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम साइनर्जिज्म कहते हैं। एंटागोनिज्म आपने पढ़ लिया कि जो ब्लॉक करता है बेसिकली दूसरे ड्रग के इफेक्ट को। उसके बाद आपके पास आता है ट्रेटोजेनिक। ट्रेटोजेनिक क्या होता है, इस तरह का एजेंट होता है जो बेसिकली जो फीटस होता है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। ट्रेटोजेनिक इस तरह का एजेंट होता है जो फीटस के अंदर कोई ना कोई अबनॉर्मैलिटी क्रिएट कर देता है, ठीक है। और लास्ट पे आपके पास लिखा हुआ है इडियोसिंक्रेटिक लिखा हुआ है। इडियोसिंक्रेटिक का मतलब क्या होता है, कोई इस तरह की चीज जिसका बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर होता है, ठीक है। यानी इस तरह का बिहेवियर या इस तरह के फीचर्स शो करता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होते हैं, ठीक है। जो सबसे कह लें कि एक डिस्टिंक्टिव जो है वो फीचर्स शो कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आना था बीटा एंटागोनिज्म। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मैक्सिमम इफेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम इफेक्ट दैट द ड्रग कैन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ द डोज, के जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है जो भी एक ड्रग जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास जितना भी मैक्सिमम या डिजायर्ड इफेक्ट होता है उसको बेसिकली हम उसकी जो है वो एफिकेसी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एफिकेसी कहते हैं। पोटेंसी हमारे पास क्या होती है, अगर आपको पोटेंसी में अक्सर बच्चे होते हैं ना वो पोटेंसी में और एफिकेसी में कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो पोटेंसी हमारे पास क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिफाइंड इफेक्ट, यानी हमने कोई ना एक कह लो कि डिफाइंड इफेक्ट जो है वो अपने पास रखा हुआ है कि इस तरह का इफेक्ट आना चाहिए। तो जितनी ड्रग हमें चाहिए उस इफेक्ट को लाने के लिए वो आपके पास पोटेंसी होती है, ठीक है। आप इसको ड्रग की एक्टिविटी भी कह सकते हो, ठीक है। कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिफाइंड इफेक्ट, ठीक है, वो आपके पास पोटेंसी है। जबकि जो एफिकेसी होती है ना वो बेसिकली हमारे पास जो थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस को जो है वो ह्यूमन के अंदर रिप्रेजेंट कर रही होती है कि कितना अच्छा इफेक्ट जो है वो एक ड्रग लेके आ रही है, ठीक है, वो हमारे पास एफिकेसी की टर्म जो है वो आ जाती है। तो मैक्सिमम इफेक्ट दैट ड्रग कैन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ डोज, कि कितना मैक्सिमम इफेक्ट जो है वो एक ड्रग प्रोड्यूस कर रही है, तो एफिकेसी इफेक्ट से ही निकला है। तो इसमें आपके पास जो है वो एफिकेसी आ जाता है, ठीक है। चार्ली ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट है इसका। पोटेंसी जो होता है, हाँ जी, आपकी जो पोटेंसी है उसका मतलब यह होता है कि आप मतलब जितनी ड्रग चाहिए होती है और दो, जो इफेक्ट हाँ प्रोड्यूस करता है वो
ठीक है। ड्रग की वो डोज जो आपको कोई स्पेसिफिक इफेक्ट चाहिए, ठीक है, आपने कोई स्टैंडर्ड मतलब एक फिक्स किया हुआ कि इतनी भाई हमें जो है ना वो इतनी ड्रग इतना इफेक्ट चाहिए हमें, तो वो इफेक्ट जिस ड्रग की डोज के ऊपर जो है पूरा हो जाता है उसे हम कहते हैं इसकी पोटेंसी है। ठीक है, मतलब पोटेंसी में आप ये कहते हो कि पोटेंसी आपके पास है कोई स्पेशल एक गिवन इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी ड्रग की अमाउंट चाहिए। और एफिकेसी होती है मैक्सिमम इफेक्ट जो कि एक ड्रग प्रोड्यूस कर सकती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द डोज। ठीक है, आप पोटेंसी को सिंपल वर्ड्स में बताओ तो आप कहोगे पोटेंसी इज द अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट। ठीक है, यानी एक स्पेशल किस्म का इफेक्ट है और वो मैक्सिमम इफेक्ट नहीं है, वो मैक्सिमम से नीचे भी हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी इफेक्ट जो आपने मतलब जो आपको चाहिए, जैसे आप कहते हैं कि भाई मैं इसको कंसिडर इस मेडिसिन को तब कंसिडर करूंगा जब मेरा फ्लू चला जाए। ठीक है, तो आपने बस वो फ्लू जाना आपका इफेक्ट है। तो कोई भी ऐसा जो गिवन इफेक्ट जो आपने अपने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, उसको जो है वो दूर करने के लिए, उसको लाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए वो आपकी पोटेंसी है। जबकि एफिकेसी होती है कि एक ड्रग कितना मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, उसकी डोज को छोड़ दें, जितनी मर्जी डोज दी हो आपने, मैक्सिमम इफेक्ट उसका कितना आता है ये आपके पास एफिकेसी है। और डिजायर्ड इफेक्ट लाने के लिए बस जो ड्रग की डोज चाहिए वो है पोटेंसी। ठीक है, समझ जी आ आप जी, हाँ गया? जी समझ। ठीक है, अच्छा, आगे हमारे पास आता है विच जी ग्रुप आप द क्लियर ड्रग हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट, यानी इसमें से कौन सा रूट है जो आपका फर्स्ट पास इफेक्ट से सबसे जल्दी इफेक्ट होगा, यानी सबसे पहले जो है वो फर्स्ट पास इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, ओरल, आईवी, आईएम या सबलिंगुअल। ठीक है, तो आपको पता है जो ओरल रूट होता है ना उसमें आप लोग मेडिसिन खाते हो वो जीआई में जाती है, और सबसे ज्यादा जो है ना वो इफेक्ट ओरल में आता है, क्योंकि ओरल का कोई चांस नहीं होता कि वो फर्स्ट पास इफेक्ट से बच सके। ठीक है, जीआई में गई उसके बाद आपकी जो है वो स्टमक में गई, स्टमक के बाद उसने डायरेक्ट हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में चला जाना है, और लिवर फौरन से उसको जो है वो फिल्टर आउट करके बाकी मेडिसिन आगे भेज देगा। तो ओरल के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट पास इफेक्ट मैकेनिज्म के थ्रू पास होती है। आईवी लाइन अगर हम लगाते हैं तो उसके भी इतने ज्यादा चांसेस नहीं मतलब कम चांसेस हो जाते हैं, आईएम लगाओ तो उसके भी कम है, सब लिंगुअल में भी तो बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है जो फर्स्ट पास इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा ओरल जब हम मेडिसिन खाते हैं तो उसमें होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि डैश इज द डिग्री टू विच और द प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग दैट इज अवेलेबल टू द साइट ऑफ एक्शन और टारगेट टिश्यू टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आपने वो डिग्री बतानी है ऑफ द ड्रग दैट इज अवेलेबल टू द साइट ऑफ एक्शन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। बस हम जो डिजायर्ड इफेक्ट लाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें हमें जो है ना वो अमाउंट ऑफ द ड्रग आपने बतानी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये करा बताएगी। इकरा, अब इसके अंदर क्या आएगा, एफिकेसी की पोटेंसी? आप एक मिनट, आप ये पोटेंसी होगा ना। गुड, पोटेंसी होगा ये। एफिकेसी हमने पढ़ा था मैक्सिमम इफेक्ट, तो और पोटेंसी हमने पढ़ा है बस डिजायर्ड इफेक्ट जो हम चाह रहे हैं लाना। ठीक है, वो पोटेंसी होगा। तो ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब हमने पढ़ा कि फर्स्ट पास इफेक्ट का मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है, सारी ड्रग जो है वो लिवर से पास आउट हो गई, पास आउट होने के बाद लिवर ने उसको फिल्टर कर दिया, अब आगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेज दिया। ठीक है, तो अब जो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई है जो हमारी बॉडी को अवेलेबल होगी उसको हम क्या कहेंगे, एफिकेसी, पोटेंसी, बायो अवेलेबिलिटी? हमजा बताए इसका आंसर, हमजा है यहाँ पे? हाँ जी हमजा, आप बताओ इसका आंसर, 9 वाले का आंसर बताओ। फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग जो कि पहुंचती है कहाँ पे, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, इसको हम क्या कहते हैं, उस ड्रग की फ्रैक्शन? मैंने इसका मैंने इसका बायोअवेलेबिलिटी लगाया था। बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी होता है बेसिकली ड्रग की वो फ्रैक्शन जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जो है वो पहुंच जाती है आफ्टर द फर्स्ट पास इफेक्ट, उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, यानी कितनी जो है वो बॉडी को अवेलेबल होगी ड्रग की अमाउंट। उसके बाद है जी रेशियो बिटवीन दी इफेक्टिव डोज एंड लीथल डोज, तो इसको आपको पता है थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। जितने भी इफेक्टिव डोज के दरमियान इफेक्टिव डोज डिवाइड बाय लीथल डोज जो है वो हमारे पास थेराप्यूटिक इंडेक्स आ जाता है। ठीक है, ये सिंपल था।
ड्रग बाइंड टू एक्टिवेट द रिसेप्टर इज सेम फंक्शन, ठीक है, सेम फैशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिंग्स इफेक्ट। अब वो कहते हैं किस तरह की ड्रग है जो कि रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही है सेम फैशन के अंदर, ठीक है। मतलब चाहे आप उसको डायरेक्टली बाइंड कर रहे हो या इनडायरेक्टली जो है वो इफेक्ट लेके आ रही है, लेकिन उसका काम ये है कि उसने रिसेप्टर को एक्टिवेट करना है, ठीक है। वो कोई डीएक्टिवेट का काम नहीं कर रही, ना ही कोई इन्वर्स का काम कर रही है, बल्कि वो एक्टिवेट ही कर रही है, ठीक है। तो इन्वर्स एगोनिस्ट कौन से होते हैं, जो हमने पढ़ा था कि एंटागोनिस्ट हमने पढ़ा जो ऑपोजिट इफेक्ट लेकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इन्वर्स एगोनिस्ट का पढ़ा। इन्वर्स एगोनिस्ट हमने कौन से पढ़े थे कि जो कि बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है, लेकिन ये है कि वो उनकी साइड जो होती है वो उल्टी होती है, ठीक है, दूसरी तरफ से जाके जो है वो बाइंड करते हैं। एगोनिस्ट हमने पढ़ा कि वो वाली उस तरह के जो है वो कह लो कि ड्रग्स होती हैं, उस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और इफेक्टर को जो है वो इन्हांस कर देते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। पार्शियल एगोनिस्ट में हमने पढ़ा था कि मतलब जो पार्शली तौर पर मतलब हाफ जो है वो एक्ट करते हैं। पार्शियल एगोनिस्ट मतलब टोटल तो फुल एगोनिस्ट इस तरह से काम नहीं करते, लेकिन ये कि उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, रिसेप्टर्स के ऊपर उनकी लोअर इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू फुल एगोनिस्ट, ठीक है, फंक्शन उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हमारे पास जो अभी सिनेरियो था कि ड्रग बाइंड टू एक्टिवेट द रिसेप्टर, तो वो हमारे पास आता है एगोनिस्ट। चार ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ड्रग एफिकेसी रेफर्स टू, अब ये भी हमें एक राय बताइए, ड्रग एफिकेसी जो है वो किस चीज को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। अल्फा है रेंज ऑफ डिजीज इन विच द ड्रग बेनिफिशियल, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, थेराप्यूटिक डोज रेंज ऑफ द ड्रग या थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग। मैक्सिमम जो ड्रग की एफिकेसी होती है वो बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, क्या अब इसका आंसर बी वाला होगा ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स। क्या आंसर होगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन प्रोड्यूस बाय ड्रग। ठीक है, हमारे पास जो है वो हमने पढ़ा था कि जो कि एक इंटरनेट इफेक्टिवनेस जो है वो लाने के लिए जरूरी होती है ड्रग की अमाउंट, ठीक है, एफिकेसी हमने पढ़ा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा कि वो अमाउंट ऑफ द ड्रग जो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस करती है, एफिशिएंट कितनी है कोई ड्रग, ठीक है, मैक्सिमम कितना को रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है, उसको हम कहते हैं हमारे पास ये ड्रग की एफिकेसी होती है। व्हाट इज पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट कौन से होते हैं, तो पार्शियल एगोनिस्ट का हमने पढ़ा कि जो मतलब बाइंड तो कर जाते हैं लेकिन इनका रिस्पॉन्स होता है ना वो फुल एगोनिस्ट से थोड़ा सा कमजोर होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे अ ड्रग दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस अ वीकर रिस्पॉन्स देन अ फुल एगोनिस्ट, इसको हम कहते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। अब जो स्ट्रोंगर जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं तो वो तो फुल एगोनिस्ट है, वो पार्शियल एगोनिस्ट तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। डेट वो तो एक्स्ट्रा किस्म के कोई एगोनिस्ट होंगे जिनका कोई इफेक्ट नहीं होता, वो भी हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट नहीं है। तो ये हमारे पास जो है अल्फा ऑप्शन करेक्ट था इसका। अच्छा, ये आपके पास ना एक एमसीक्यूज है जो मैंने आपको फेज 1 और फेज 2 जो है वो पढ़ाया था, पहले फेज 2 एंड फेज 1, ठीक है, उसमें से ये एमसीक्यूज आया हुआ है कि उन्होंने पूछा हुआ था कि विच ऑफ दी फॉलोइंग ड्रग जो है आपका कौन सा मैकेनिज्म जो है रिप्रेजेंट करता है फेज 2 ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो हमने पढ़ा था जो फेज 1 होती है ना ड्रग मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन की, उसके अंदर हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और रिडक्शन आता है, उसके अंदर मोस्टली ऑक्सीडेशन आता है, इसके अलावा हाइड्रोलिसिस आता है, ठीक है, जो ड्रग की ये सारा कुछ हमारे पास जो है वो फेज 1 में होता है। और फेज 1 का मकसद क्या होता है, ये सारा कुछ करने का मकसद ये होता है हम किसी भी ड्रग को जो है वो पोलर बनाएं, ठीक है, पोलर बनाने का हमारा जो है वो मकसद होता है। और फेज 2 रिएक्शन जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, फेज 2 में यूनिक कॉन्जुगेशन होती है, आप किसी भी ड्रग के साथ जो है वो कपलिंग करते हो, किसी ड्रग के साथ जो है वो किसी चीज को जोड़ते हो, इसमें ज्यादातर हमारे पास ग्लूकोरोनिडेशन, एसाइलेशन, सल्फेशन, ठीक है, अमाइडेशन, ये सारी चीज हमारे पास फेज 2 में आती है, ठीक है। फेज 1 का मकसद क्या होता है कि आपने ड्रग को पोलर बनाना है, उसमें कुछ कह लें कि जो मैंने आपको बताए ये सारी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के प्रोसेसेस, ठीक है। इन सब के बाद जो है वो ड्रग पोलर बन जाती है। और फेज 2 में हमने किसी चीज के साथ जोड़ना होता है उसको बेसिकली, ठीक है। फेज 2 में हमने क्या करनी होती है, कॉन्जुगेशन करनी होती है, मोस्टली कॉन्जुगेशन ही होती है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आता है अल्फा। आपने जब भी याद करना है आपने फेज 1 के याद कर लेने हैं, फेज 1 में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और फेज 2 में आपने याद कर लेने कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। उसके बाद 18-year-old female patient is brought to the emergency department due to drug overdose. Which of the following route of administration is the most desirable
फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द एंटीडोट फॉर द ड्रग ओवरडोज। ठीक है, तो आपने जब भी एंटीडोट, वो कह रहे हैं हमने एंटीडोट देना है फॉर ड्रग ओवरडोज। ठीक है, और एक जी वुमेन उसको इमरजेंसी में लाया गया, ये सारा कुछ। तो कौन सा रूट जो है वो बेसिकली बेस्ट होगा? तो हमने पता है कि जब भी हमने फौरन से इफेक्ट जो है वो लेना होता है, ठीक है, जल्दी